रूढ़िवाद पर प्रहार। भिखन जी का विवाह हो चुका था। उनका ससुराल बगड़ी राजस्थान में था। एक बार वे ससुराल गए। भोजन का समय हुआ। खाने की थाली परोसी गई। भोजन अभी शुरू नहीं हुआ था। परंपरा अनुसार वहां गीत गाए जाने लगे। दामाद जब ससुर के घर खाना खाता तो परंपरा के अनुसार स्त्रियां उसे गालियों के गीत सुनाती है। यह मारवाड़ ही नहीं, अन्य प्रांतों की भी एक चिर प्रचलित प्रथा है। कुल वधुओं ने गाया, ओ कुण कालो जी काबरो। का अर्थ है कि जो माद जी हैं वे काले हैं और कुबड़े हैं। भिखन जी का साला लंगड़ा था। उन्होंने व्यंग की भाषा में कहा, जहां अंधे और लंगड़े को अच्छा और अच्छे को अंधा और लंगड़ा बताया जाता है, वहां मुझे भोजन नहीं करना है। भिखन जी भोजन ग्रहण किए बिना ही उठ गए। कोई भी घटना है उसे हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसी आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। परंपराओं का निर्माण होता है, उसके पीछे कुछ कारण होता है, परंतु वे परंपराएं कालांतर में रूढ़ी बन जाती हैं। रूढ़ियों को परिवर्तित करना जरूरी होता है। कभी कभी समय के अनुसार कोई प्रथा अपना महत्व खो देती है। समय बदलता है, युग बदलता है, तो अनेक प्रथाओं को, परंपराओं को बदलने की जरूरत होती है। परंतु कुछ परंपराएं हैं, पुरानी हैं, फिर भी बहुत अच्छी होती हैं। परंपराएं पुरानी हैं पर अच्छी नहीं होती हैं। जो परंपराएं नई होती हैं, वे नई परंपराएं ग्रहण करने योग्य होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, परंतु बहुत सी नई परंपराएं भी अच्छी नहीं होती हैं। अतः नए और पुराने का व्याह मोह नहीं होना चाहिए। परंपराओं में परिवर्तन होना चाहिए। जो परंपरा अच्छी नहीं है उसे बदल देना चाहिए। जो परंपरा अतीत की अच्छी चल रही है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो जीवन में नई परंपराओं का सूत्रपात भी करना चाहिए, परंतु यह भी एक व्यवहारिक जीवन का सत्य है। क्या करना चाहिए और क्या जीवन में होता है, दोनों में अंतर बना रह सकता है। इस स्थिति में यह जरूरी है, अच्छे और क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस चिंतन के साथ साथ जो जैसा है पहले उसे उस रूप में स्वीकार करना भी जरूरी होता है। जहाँ सामाजिक जीवन है, संबंध है, वहाँ व्यंग भी होता है, हंसी ठिठोली भी होती है, और हंसी मजाक में कभी इस प्रकार गीत आदि भी गाए जाते हैं। इस स्थिति में युवा अवस्था में व्यक्ति चीज़ों को समझ नहीं पाता है। कभी उसका मन विद्रोह कर देता है कि यह कैसी परंपरा है, परंतु जो अनुभवी है वह इस बात का बुरा नहीं मानता है। वह समझता है कि यह सब सामाजिक जीवन में मनोरंजन का एक प्रकार है। इस घटना से हम यह चिंतन कर सकते हैं कि इस प्रकार से मजाक में गाली देना भी कभी गाली देने की आदत भी बन सकता है। गाली देने के प्रति जो संकोच है वह भी खत्म हो सकता है। फिर कभी क्रोध के आवेश में, व्यंग में व्यक्ति संबंधों को खराब कर लेता है। तो यह गाली देने की जो परंपरा है यह अच्छी नहीं है, इसे बदल देना चाहिए। परंतु इसे भी स्वीकार करना होगा, जहाँ सामाजिक संबंधों की बात है, सामाजिक जीवन की बात है, वहाँ सब कुछ बदला नहीं जा सकता है। व्यक्ति स्वयं को बदल सकता है, परंतु परिवार और समाज में सब बदल जाएं, यह संभव नहीं है।